एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग। कल बहुत ही थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लड्डू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है और उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसको बहुत हाई फीवर आ रहा है और इसी की वजह से कल मैंने बहुत ही थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था। आज है 11 और आज ही हमें शाम तक निकलना है और रात की फ़्लाइट से या फिर मिडनाइट की फ़्लाइट से हम आज रात में चले जाएंगे वापस दिल्ली। और देखते हैं कि क्या कौन सी फ़्लाइट लेते हैं। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि इस बार आई 5 दिन 6 दिन ऐसे लगे ही नहीं कि मैं कहीं गई हूँ। ऐसा लगा कि मैं आई और मैं बेड पे पड़ी रही क्योंकि घर आते ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं सिर्फ लेट ही रही हूँ, ज़्यादातर मैक्स टू मैक्स मैं लेट ही रही हूँ। मैंने कुछ काम वाम भी नहीं करा इस बार। हाँ, स्टार्टिंग में वही डेकोरेशन वगैरह किया गणपति बप्पा का, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं ज़्यादातर सो ही रही हूँ क्योंकि हिम्मत ही अंदर से नहीं होती है इतनी कि मैं कुछ खड़े होकर करूँ। करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सांस फूलने लग रही है। ऐसा अब मैं ये सोच रही हूँ, यहाँ तो चलो मम्मी हैं तो सपोर्ट मिल गया मुझे। अब मैं दिल्ली जाऊँगी तो वहाँ कैसे मैनेज करूँगी क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कोई हेल्प नहीं है और इनकी नाइट शिफ्ट रहती है, बच्चा संभालना है। मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कि आप थोड़े दिन के लिए मेरे पास आ जाओ सो दैट मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अब भले काम का तो चलो कोई नहीं है, एटलीस्ट अब बच्चा मेरा देखोगे तो बच्चे का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। और बैठ के जैसे बच्चे का थोड़ा बहुत खाना वाना खिला दिया, सुला दिया, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ी हेल्प होती हैं। अब जैसे क्या यहाँ लड्डू का मुझे कोई हेडेक नहीं है, लड्डू को पापा देख रहे हैं, मम्मी देख रही हैं, तो बहुत सपोर्ट रहता है फैमिली के साथ। देखते हैं कैसे क्या रहता है, जो भी रहेगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। और बस अभी वो इंजेक्शन का सेकंड डोज़ लेना है, हिम्मत ही नहीं हो रही है अंदर से कि उसको लूँ। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही हो गई थी उसके कारण कि समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो चलो मैं फैमिली के बीच में थी तो सब ने मिल के संभाल दिया। अब मैं वहाँ दिल्ली में अगर वो इंजेक्शन लेती हूँ तो अकेले तो मैं बच्चा नहीं संभाल पाऊँगी क्योंकि काम प्लस अपने आप को, क्योंकि उसके बाद मैं एकदम हेल्पलेस हो जाती हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद 24 घंटा 25 घंटा लेटना ही है। तो देखते हैं वहाँ कैसे क्या रहता है। चलो शाम को निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे जो भी रहेगा। आज ही हमें रात में निकलना है। अभी शाम का टाइम था, मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा घूम लेते हैं बाहर क्योंकि आज हम चले जाएंगे। जैसे ही हम बाहर आए हमें पता चला कि अच्छा आज 5वां दिन है और आज विसर्जन भी हो रहा है गणपति बप्पा का। रोड पे इतनी रौनक हो रखी थी, इतना अच्छा लग रहा था बाहर। जगह जगह पे ऐसे विसर्जन हो रहा था, लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एक अलग ही वाइब होती है। जो मुंबई की वाइब होती है ना, सीरियसली इस टाइम पे बहुत अच्छी होती है। फिर यहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई, फिर आके अपनी सोसाइटी के गार्डन में थोड़ी देर बैठे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आज लास्ट डे है। इसको फील कर रहे थे, इस एनवायरनमेंट को फील कर रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे गार्डन में ऐसे बैठना और शांति कितनी मिल रही है। गाइज़, रात के बज चुके हैं 9:30 और अब बस हम लोग निकलने वाले हैं। मैं जा रही हूँ रेडी होने और लड्डू ने पूरा खिलौने विलौने फैला के रखा है। आज लास्ट डे था मुंबई में और बीत गया। अच्छा तो नहीं लग रहा है यहाँ से जाना क्योंकि आदत तो जाती है ना कहीं रहने लगो, बट अब जाना तो है ही। चलो एयरपोर्ट पे मिलेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह बहुत मुश्किल है। बच्चा संभालना प्लस इतना सारा सामान है प्लस ये भी है तो बहुत मुश्किल है। चलो एयरपोर्ट पे कोशिश करूँगी रास्ते में कुछ दिखा पाऊँ, नहीं तो एयरपोर्ट पे मिलेंगे आप लोगों से। गाइज़, यहाँ पे सारी पैकिंग वैकिंग हो गई थी और 10 बज चुके थे। हम आ गए थे नीचे और पापा मम्मी हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, अंधेरी स्टेशन तक। और ये हम आ गए थे अंधेरी स्टेशन पे। बस यहाँ से मम्मी पापा चले जाएंगे वापस और हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और फाइनली अभी हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और अभी रात के बज रहे हैं 12 और हमारी फ़्लाइट रात के 1:20 की है। बस अब हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हम लोगों को और बस अब हम अंदर जाएंगे, उसका टिकट लेके फिर देखते हैं अंदर कुछ अगर खा पी पाते हैं तो खाएंगे क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आज मैंने डिनर नहीं किया है क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। जब कहीं जाना होता है तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अंदर से मन नहीं होता है कि डिनर करो, तो आज मैंने कुछ खाया नहीं है। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और देखते हैं हमें टिकट दे देते हैं तुरंत कि नहीं, क्योंकि स्टाफ को क्या होता है कि लास्ट में टिकट देते हैं। अभी क्लोज़ तो नहीं हुआ होगा काउंटर। देखते हैं अगर मिल जाती है तो अभी ले लेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ पे लड्डू थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, परेशान करने की तो उसकी आदत है, और रात में उसको बहुत नींद आ रही थी तो इसलिए भी वो परेशान हो रहा था। फिर यहाँ पे फाइनली हमें टिकट मिल चुकी थी। उसके बाद अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। मुंबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि चीज़ें समझने में ही टाइम लग जाता है। ये हम आ चुके हैं फाइनली हमारी फ़्लाइट के पास में, और अब चलते हैं फ़्लाइट में। हम दोनों की सीट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, सो हमें अंदर जाके वो भी देखना है कि हमारी सीट साथ में हो जाए, क्योंकि लड्डू को अकेले तो मैनेज नहीं कर सकती। 2 घंटे की फ़्लाइट है और रात का टाइम है, सो इनका होना बहुत ज़रूरी है साथ में। सो अंदर चल के बात करेंगे। सो यहाँ पे हम अंदर आए तो हमारे जो को पैसेंजर थे वो ठीक थे और उन्होंने एडजस्ट कर लिया, तो फिर हमें सीट मिल गई थी हमारी साथ में। और उसके बाद फिर लड्डू को हमने बीच में आराम से सुला दिया था और फिर हम दोनों आराम से बैठे थे और फ़्लाइट को एंजॉय। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे फ़्लाइट में ब्लॉगिंग कर रही हूँ और हम लोगों का टिक ऑफ हो चुका है और दिल्ली सुबह हम लोग 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी रात के 2 बज रहे हैं। बेटू सो चुका है, ये देखिए लड्डू सो चुके हैं और मुझे भी नींद आ रही है, पर मैंने घर पे कुछ खाया नहीं था खाना। सो देखती हूँ कुछ फ़्लाइट में मिलेगा तो मैं खाऊँगी। और बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, कुछ मिल जाता खा के सो जाती तो, क्योंकि इस टाइम भूख लगती है और घर से निकलना रहता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं खा के नहीं आई, घर से कुछ भी नहीं खा के आई। मैंने सोचा चलो फ़्लाइट में खाऊंगी। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, जब तक मैंने सोचा खाना नहीं आता तब तक मैं थोड़ी देर आइज़ क्लोज़ करके रिलैक्स कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी है। सो बिना खाए तो मुझे नींद नहीं आने वाली है। सो यहाँ पे हमें मील सर्व्ड हो गया था और उसके बाद यहाँ पे पाव भाजी था और साथ में वाटर बॉटल थी और एक स्वीट डिश थी। सो रात में पाव भाजी सर्व करने का सेंस क्या है मुझे समझ नहीं आया, पर ठीक है, मुझे लगी थी भूख, सो जो भी मिला मैंने अच्छे से खा लिया। फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचते ही देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा मौसम मतलब अच्छा हो रखा है। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, मतलब कंटिन्यू बारिश होने की वजह से यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। ऐसा लग रहा है सर्दियाँ वापस आ गई हैं। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और अब चलते हैं बाहर और घर जाके मुझे बहुत नींद आ रही है। सो मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली और रात में हम लोग पहुँचे हैं, सॉरी सुबह पहुँचे हैं 5 बजे और अभी बज रहे 11:30। पहुँच के हम लोग तुरंत हाथ वाथ धो के सो गए थे कपड़े बदल के। उसके बाद मैं उठी हूँ 10:30 11 बजे लगभग मैं उठी हूँ और अभी 11:30 बज रहे हैं। फिर मैंने चाय वाय बनाई अपने लिए और अब मैं चल रही हूँ चाय पीने। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े धोने हैं, काम है, सफाई वफाई है, खाना वाना है। यहाँ तो सब कुछ मुझे ही करना होता है। मैं वहाँ तो मम्मी थी तो बहुत आराम था, जैसे मैं कई चीज़ें नहीं कर रही थी तो मम्मी ही सब कर दे रही थी, देख ले रही थी। अब यहाँ पे मुझे सब करना है। सो चलो धीरे धीरे करेंगे। लड्डू के पापा अभी सो रहे हैं, बस मैं जगी हूँ। इतनी नींद आ रही है, मन हो रहा है अभी फिर से सो जाऊँ, पर बहुत काम पड़ा हुआ है। खाना भी बनाना है क्योंकि दोपहर अब नाश्ते का तो टाइम निकल गया, खाने का टाइम है तो खाना बनाना है, सफाई करनी है, बहुत सारे काम हैं। और पतिदेव जी की आज नाइट शिफ्ट भी है तो शाम को उनका भी टिफ़िन बनेगा। सो चलो धीरे धीरे सब करूँगी और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।